एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका हुकूमती शटडाउन के दिहाने पर खड़ी है। ये खबर आलमी मीडिया की सुर्खियों में गर्दिश कर रही है कि हुकूमती फंडिंग से मुताल्लिक एक अहम बिल अमेरिकी सेनेट से मंजूर नहीं हो सका, जिसकी वजह से लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकने और मुतअद्दद हुकूमती अदारे बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। ये सूरत हाल ना तो नई है और ना ही गैर मुतवक्के। अमरीकी सियासी निज़ाम में ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसे सियासी जमातें अपने मकासद की हुसूल के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस सियासी रस्साकशी की कीमत अमरीकी मईशत, अवाम और आलमी सतह पर इसकी साख को अदा करनी पड़ती है। आज हम अमरीकी हुकूमती शटडाउन के तसव्वुर, इसकी तारीखी जड़ों, इसके माशी और माशरती असरात और इस रुझान से अमरीकी मईशत को दरपेश मुस्तकबिल के खतरात का गहराई से जायजा लेंगे। हुकूमती शटडाउन क्या है? अमरीकी आइन के तहत हुकूमत को चलाने के लिए तमाम अखराजात की मंजूरी कांग्रेस यानी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट से लेना लाजमी है। इस अमल को एप्रोप्रिएशंस प्रोसेस कहा जाता है। हर माली साल जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, कांग्रेस को 12 मुख्तलिफ फंडिंग बिल मंजूर करके सदर के पास दस्तखत के लिए भेजने होते हैं। अगर कांग्रेस इन बिलों को मुकर्ररा तारीख तक मंजूर नहीं कर पाती या सदर इन्हें वीटो कर देते हैं और इस डेडलॉक का कोई हल नहीं निकलता, तो हुकूमत के पास कानूनी तौर पर रकम खर्च करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत अपने गैर ज़रूरी यानी नॉन इसेंशियल कामों को मुअत्तल कर देती है। ज़रूरी खिदमात जैसे कौमी सलामती, कानून नाफिज करने वाले अदारे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सोशल सिक्योरिटी जैसी अदायगियों को जारी रखा जाता है। लेकिन इन अदारों में काम करने वाले अहलकारों को भी तनख्वाहें शट डाउन के खात्मे तक नहीं मिलती। दूसरी तरफ कौमी पार्क्स, अजायब घर, पासपोर्ट के दफ्तर और बहुत से इंतज़ामी महकमे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाते हैं और उनमें काम करने वाले लाखों मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के जबरी रुखसत यानी फरलो पर भेज दिया जाता है। बज़ाहिर ये एक माशी और इंतज़ामी मसला लगता है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी सियासी तकसीम में पैवस्त हैं। शटडाउन का बहरान उस वक्त पैदा होता है जब सदर और कांग्रेस के दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ जमातों की अक्सरियत हो। ऐसी मुनकसिम हुकूमत में एक जमात फंडिंग बिल की मंजूरी को किसी दूसरे सियासी मकसद से जोड़ देती है। मिसाल के तौर पर एक जमात ये कह सकती है कि वो हुकूमती फंडिंग बिल की हमायत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक इसकी पसंदीदा पॉलिसी जैसे इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती, सेहत आमा के निज़ाम में तब्दीली या किसी मखसूस मंसूबे के लिए फंडिंग को मंजूर ना कर लिया जाए। ये हिकमत अमली सियासी ब्लैकमेलिंग या ब्रिंकमैनशिप कहलाती है, जहां एक फरीक दूसरे को इंतहाई इक़दाम की धमकी देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मौजूदा सूरत हाल में भी यही हो रहा है, जहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातें अखराजात की हद, समाजी प्रोग्रामों की फंडिंग और देगर पॉलिसी मामलात पर शदीद इख्तलाफात का शिकार हैं, जिसकी वजह से फंडिंग बिल तातुल का शिकार है। आज हम जिस शटडाउन को जानते हैं वो हमेशा से अमरीकी सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं था। इसकी मौजूदा शक्ल 1980 की दहाई में सामने आई। 1980 से पहले अगरचे फंडिंग में वक्फे पहले भी आते थे, लेकिन हुकूमती इदारे ये फर्ज करते हुए काम जारी रखते थे कि फंड्स बाद में मंजूर हो जाएंगे। उस वक्त कानून की तशरीह इतनी सख्त नहीं थी। 1980, 1981 एक नई तशरीह। सदर जिमी कार्टर के अटॉर्नी जनरल बेंजामिन सेविलिटी ने एंटी डेफिशिएंसी एक्ट नामी कानून की एक सख्त तशरीह पेश की। इस तशरीह के मुताबिक कांग्रेस की वाज़े मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म के सरकारी फंड्स खर्च करना गैर कानूनी है। इस कानूनी राय ने जदीद दौर के शटडाउन की बुनियाद रखी, जिसके तहत फंडिंग खत्म होते ही इदारों को काम बंद करना पड़ता है। रेगन और बुश सीनियर का दौर 1981 से 1993। इस दौर में कई मुख्तसर शटडाउन हुए जो उमूमन 1 या 2 दिन तक महदूद रहते थे। ये ज़्यादातर इंतज़ामी नौइयत के होते थे और इनके पीछे कोई बड़ा सियासी बहरान नहीं होता था। 1995, 1996 क्लिंटन बमुकाबला गिंगरिच। ये अमरीकी तारीख का पहला बड़ा और तवील शटडाउन था जिसने आलमी तवज्जो हासिल की। उस वक्त डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन और ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर न्यूट गिंगरिच के दरमियान बजट में कटौतियों पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। रिपब्लिकन सेहत, तालीम और माहौलियात के शोबों में बड़ी कटौतियां चाहते थे, जिन्हें क्लिंटन ने मुस्तरद कर दिया। इस लड़ाई के नतीजे में 2 शटडाउन हुए,
पहला 5 दिन और दूसरा 21 दिन तक जारी रहा। अवामी राय आमा ने इस बहरान का जिम्मेदार रिपब्लिकन्स को ठहराया, जिससे सदर क्लिंटन की सियासी पोजीशन मजबूत हुई और वो अगला इंतखाब आसानी से जीत गए। 2013 ओबामा केयर पर जंग। सदर बराक ओबामा के दौर में 16 दिन का शटडाउन हुआ। इसकी वजह रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदर बराक ओबामा के सेहत आमा के कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट की फंडिंग रोकने की कोशिश थी। रिपब्लिकन्स ने हुकूमती फंडिंग को ओबामा केयर की मनसूखी से मशरूत कर दिया, जिसे डेमोक्रेट्स ने मुस्तरद कर दिया। बिलाखिर रिपब्लिकन्स को अवामी दबाव और मुआशी नुकसानात के पेश नज़र पीछे हटना पड़ा। 2018-2019 ट्रंप और सरहदी दीवार। जैसा कि आपने जिक्र किया, अमरीकी तारीख का सबसे लंबा शटडाउन 35 दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ। इसकी वजह सदर ट्रंप का अमरीका मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए $5.7 बिलियन की फंडिंग का मुतालबा था। जब कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने ये फंडिंग देने से इनकार कर दिया, तो सदर ट्रंप ने फंडिंग बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिससे हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो गई। ये शटडाउन लाखों वफाकी मुलाजमीन और ठेकेदारों के लिए शदीद माशी मुश्किलात का बायस बना और बिलाखिर सदर ट्रंप को बगैर फंडिंग हासिल किए हुकूमत दोबारा खोलनी पड़ी। हुकूमती शटडाउन महल एक सियासी तमाशा नहीं, बल्कि इसके ठोस और संगीन मुआशी नताइज होते हैं। 1. GDP को नुकसान। जब हुकूमत अपने अखराजात कम करती है और लाखों मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती, तो इसका बराह रास्त असर मुल्की पैदावार या GDP पर पड़ता है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO के मुताबिक 2018-19 के 35 रोज़ा शटडाउन की वजह से अमरीकी मईशत को तकरीबन $11 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें से $3 बिलियन का नुकसान मुस्तकिल था। मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों पर असरात। तकरीबन 8 लाख वफाकी मुलाजमीन या तो बग़ैर तनख्वाह के काम करना पड़ता है या जबरी रुखसत पर भेज दिया जाता है। ये मुलाजमीन अपने घर के किराए, कर्ज़ों की अक़सात और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने से कासिर रहते हैं। इससे न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर होती है, बल्कि मईशत में तलब भी कम हो जाती है। निजी शोबे को नुकसान। हुकूमत निजी शोबे की सबसे बड़ी सारिफ है। शटडाउन के दौरान सरकारी ठेके रुक जाते हैं, जिससे हज़ारों कंपनियां और उनके मुलाजमीन मुतासिर होते हैं। इसके अलावा छोटे कारोबारों के लिए कर्ज़ों की मंजूरी और नए मंसूबों के लिए इजाज़तनामे जारी करने वाले इदारे बंद हो जाते हैं, जिससे माशी सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं। सारिफीन और सरमायाकारों के एतमाद में कमी। सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमती नाकामी का तासुर सारिफीन और सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। लोग गैर यकीनी की सूरत हाल में बड़े अखराजात करने या सरमायाकारी करने से गुरेज करते हैं, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार मजीद कम हो जाती है। सियाहत और मकामी मायशतों पर असरात। कौमी पार्क्स, यादगारों और अजायब घरों की बंदिश से सियाहत की सनत को शदीद नुकसान पहुंचता है। इन मकामात के इर्द गिर्द कायम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। बार बार होने वाले शटडाउन का रुझान अमरीकी मईशत के लिए चंद संगीन और तवील मुद्दती खतरात पैदा कर रहा है। कर्ज की हद का बहरान, डेट सीलिंग क्राइसिस। शटडाउन का बहरान हुकूमती फंडिंग पर होता है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा कर्ज की हद का बहरान है। अमेरिका में एक कानूनी हद मुकर्रर है कि हुकूमत कुल कितना कर्ज ले सकती है। शटडाउन की तरह सियासी जमातें इस हद को बढ़ाने के अमल को भी एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर कांग्रेस बरवक्त कर्ज की हद में इजाफा ना करे, तो अमेरिका अपने कर्जों पर डिफॉल्ट कर सकता है, यानी वो अपने पुराने कर्जों पर सूद और असल रकम अदा करने से कासिर हो जाएगा। ऐसा होना एक आलमी माशी तबाही का पेशखैमा होगा, जिससे आलमी मालियाती मंडियां क्रैश कर जाएंगी और अमरीकी डॉलर पर एतमाद खत्म हो जाएगा। शटडाउन की सियासत ने इस खतरनाक खेल को मामूल बना दिया है। आलमी साख और डॉलर की हैसियत। अमरीका को आलमी मईशत का एक मुस्तहकम सतून समझा जाता है और अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। बार बार के सियासी बहरान इस तासुर को कमज़ोर करते हैं। ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या एक ऐसा मुल्क जो अपनी हुकूमत को चंद महीनों के लिए भी फंड नहीं कर सकता, आलमी माशी निज़ाम की क़यादत का अहल है? चीन और रूस जैसे मुमालिक इस सूरत हाल को अमरीकी जमहूरी निज़ाम की नाकामी के तौर पर पेश करते हैं। अगर आलमी तौर पर अमरीकी बॉन्ड्स और डॉलर पर एतमाद कम होता है, तो इसके नताइज तबाहकुन होंगे। क्रेडिट रेटिंग में कमी। आलमी रेटिंग एजेंसियां जैसे S&P, मूडीज और फिच मुमालिक की कर्ज अदा करने की सलाहियत का जायजा लेती हैं। 2011 में कर्ज की हद के बहरान के दौरान S&P ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से कम कर दिया था।
حال ہی میں اگست 2023 میں فچ نے بھی بار بار کے سیاسی ڈیڈ لاک اور بڑھتے ہوئے قرضوں کی وجہ سے امریکہ کی ریٹنگ کم کر دی۔ ریٹنگ میں کمی سے امریکہ کے لیے مستقبل میں قرض لینا مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ طویل مدتی مسائل سے توجہ کا ہٹنا۔ جب سیاستدان ہر چند مہینے بعد شٹ ڈاؤن جیسے فوری بحرانوں سے نمٹنے میں مصروف رہتے ہیں تو وہ ملک کو درپیش طویل مدتی چیلنجز پر توجہ نہیں دے پاتے۔ ان چیلنجز میں بڑھتا ہوا قومی قرض، انفراسٹرکچر کی بحالی، موسمیاتی تبدیلی اور چین سے بڑھتی ہوئی معاشی مقابلہ شامل ہے۔ یہ بحران دراصل ایک سیاسی خلفشار بن جاتے ہیں جو حقیقی مسائل کو نظر انداز کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ سیاسی پولرائزیشن کا معمول بننا۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ سیاسی تقسیم اور مفاہمت کا فقدان امریکی نظام کا ایک مستقل حصہ بن جائے۔ اگر ہر بجٹ ایک جنگ بن جائے اور ہر پالیسی پر ڈیڈ لاک پیدا ہو تو حکومت کی مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف معیشت کے لیے برا ہے بلکہ یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا خدشہ اس گہرے سیاسی بحران کی علامت ہے جس نے دنیا کی سب سے پرانی جمہوریتوں میں سے ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے بحرانوں میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعتیں وقتی طور پر شاید اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لیں، لیکن اس کی قیمت عام امریکی شہری، معیشت اور عالمی طور پر ملک کی ساکھ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ مستقبل میں امریکہ کو نہ صرف فنڈنگ بل منظور کرنے کا چیلنج درپیش ہے بلکہ اس سے بھی بڑا چیلنج اپنے سیاسی تقسیم کو کم کرنا اور مفاہمت کی فضا کو بحال کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو شٹ ڈاؤن جیسے بحران بار بار سر اٹھاتے رہیں گے جو بالآخر اس کی معاشی طاقت اور عالمی قیادت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکی سیاسی نظام اس خود ساختہ بحران سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا یہ سیاسی ناکامی کا ایک نیا معمول بن جائے گا۔